सच्चे मन से जा रहे हो, खाली हाथ नहीं जाना चाहते हो, तो कुछ ना कुछ घर से ही बना के आप बाबा के दरबार पहुंचो। क्योंकि वहां पहुंचने के बाद घर से बना हुआ चीज को जब आप अपने प्यार से बाबा के लिए टिफिन में लेके जाके दूर से ही चढ़ाओगे ना, बाबा को दिखाओगे, बाबा मैं आपके लिए लेके आई हूँ, कसम से बाबा आपके हो जाएंगे। सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। श्याम प्रेमियों, अगर आप पहली बार खाटू धाम जा रहे हो, खाटू श्याम जी जा रहे हो, तो आपको वहां जाने से पहले किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, आज उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। खाटू धाम हर आदमी का सपना होता है, जो बाबा श्याम को जानता है। हर वो कोई, हर वो व्यक्ति, हर वो श्याम प्रेमी जो हारा हुआ है किसी न किसी कारण से, किसी भी कारण से हारा हुआ है, और जिसको पता चला है कि वहां पे बाबा श्याम बैठे हैं जो जीत दिलाते हैं, वो सभी खाटू धाम जाते हैं और वहां से जीत कर आते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि खाटू धाम में जाने से पहले आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जिसके कारण वहां पहुंचकर आपको किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। तो सबसे पहले भक्तों, मैं आपको बता दूं, आप श्याम बाबा के मंदिर जयपुर तक पहुंच जाते हो। जयपुर से आप रिंगस पहुंचते हो। रिंगस से खाटू श्याम जी पहुंचना अभी आपको। तो रिंगस से खाटू श्याम जी पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले जयपुर आना होगा। जयपुर से फिर आपको वहां सिंधी कैंप से आपको खाटू श्याम जी तक सीधे आपको बस मिल जाएगी। अगर आप पहली बार खाटू धाम आ रहे हो तो आपको किसी भी जगह उतरने की जरूरत नहीं, आप जयपुर से सीधा आप खाटू धाम आ जाइए। खाटू धाम में आपको धर्मशालाएं, होटल वगैरह जो रहती हैं वो आपको वहां पे आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। आप आराम से आके वहां पे धर्मशाला में, कई धर्मशालाएं वहां पे निशुल्क हैं जो वहां के भक्त मंडल के द्वारा चलाए जाते हैं। आप चाहे तो, अगर आपके पास रुपए पैसे की कमी है, धन की कमी है, बाबा से अरदास लगाने आए हो आप, तो आप वहां पे कोई भी निशुल्क धर्मशाला देखकर आप वहां पे रुक सकते हैं। धर्मशाला जो होगी वो एक अच्छे होटल जैसी होगी, जिसमें आप अपने परिवार के साथ रुक सकते हो। रुकने के बाद बाबा के दरबार आप जा सकते हो। तो आप खाटू धाम पहुंचने के बाद आप वहां पे एक होटल या धर्मशाला ले लीजिए। अगर आपको निशुल्क धर्मशाला नहीं मिल रहा तो आप 500 से 700 रुपए के बीच में आपको एक से एक अच्छे धर्मशालाएं या होटल वहां पे आपको उपलब्ध हैं, जहां पे सारी सुविधा दी जाती हैं। खाने के लिए आपको अलग से चार्ज देना होता है। आपको एक ही चीज बोलूंगा, अगर आप खाना खाना चाहते हो तो जिस धर्मशाला में आप रुके हो, जिस होटल में आप रुके हो, वहां देख लीजिए वहां पे किचन है या नहीं है, या कोई रेस्टोरेंट अवेलेबल है या नहीं है उस धर्मशाला में। उस धर्मशाला से ही आप खाना लीजिए। वहां पे आपको शुद्ध सात्विक भोजन आपको उपलब्ध रहता है, जो वहीं पे आप पैसा जमा करेंगे और कम रेट में आपको घर जैसा खाना आपको उपलब्ध हो जाता है। क्योंकि खाटू धाम दरबार जाने के बाद, वहां से आने के बाद दरबार आप जाओगे तो वहां पे आपको इतना अच्छा जो सात्विक भोजन कहते हैं वो वहां पे उपलब्ध नहीं है। क्योंकि वहां पे छोटे छोटे दुकान हैं जो पूरी वगैरह या आलू की सब्जी वो बनाते हैं, परंतु सबका स्वाद अपना अलग अलग है। मैं तो जिस धर्मशाला या होटल में रुकता हूँ वहीं पे जाके भोजन करता हूँ और लेता हूँ। क्योंकि खाटू धाम के आसपास आपको फास्ट फूड के दुकान ज्यादा हैं, फास्ट फूड की दुकानें ज्यादा हैं, जिसके कारण से आप वहां पे आपको अच्छा फूड उपलब्ध नहीं हो पाता नजदीक में। तो आप जिस धर्मशाला में ठहरे हैं वहां पे आपको बहुत अच्छा खाना मिलेगा, आप वहीं से खाना खाएं। तो धर्मशाला में आपने ले लिया, खाना आपको धर्मशाला में मिल गया। अब आप अपने बजट के हिसाब से आप धर्मशाला देखेंगे। आप चाहे तो जिस धर्मशाला में आप ठहरे वहां पे उनसे आप चाहे तो 100-200 रुपए की
बार्गेनिंग भी कर सकते हैं, बोल सकते हैं। अगर आपके पास बजट की प्रॉब्लम है, अगर वो 1000 बोलते हैं तो आप 800 या 900 रुपये बोल के उस धर्मशाला में रुक सकते हैं। और बाबा ने अगर आपकी श्रद्धा है और आपको बजट की प्रॉब्लम है तो आपको निशुल्क धर्मशाला भी वहां पे उपलब्ध हो ही जाएगी, जिसके कारण आपको निराश नहीं होना होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आप अगर शाम के टाइम पहुंचते हो जयपुर से खाटू धाम, तो शाम के समय आप वहीं रुक के संध्याकालीन आरती की जो आवाज आती है वहीं पे आप बाबा का वो आरती को सुन सकते हो। देखिए ये वीडियो लंबी होने वाली है थोड़ी सी, तो आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। अगर आप बाबा की महिमा चाहते हो, कृपा चाहते हो, आप चाहते हो कि खाटू धाम पहुंचने के बाद आपको सारी सुविधा कैसे कैसे क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं और कैसे कैसी सुविधाएं आपको मिलनी चाहिए, वो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। तो देखिए संध्याकालीन समय आरती होती है बाबा की। जो आप जिस जगह आप रुके हो, दरबार के नजदीक में बहुत सारी धर्मशालाएं या होटल हैं, वहां जब आप रुकते हो तो वहीं से आपको वो आरती बाबा की सुनाई देगी, जिसके कारण आप मंत्र मुग्ध हो जाओगे। आप चाहो तो शाम के समय आप थोड़ा बाहर टहल सकते हो, खाटू धाम देख सकते हो, बाबा के दरबार जाके देख सकते हो। संध्या काल के समय जब आप वहां पहुंच जाते हो बाबा के दरबार, तो आप संध्या काल के समय खाटू का नज़ारा ले सकते हो। फिर शाम के समय नहा धो के सुबह के समय आप बाबा के दरबार जाइए, वहां पे बाबा के दर्शन करिए। बाबा के अब दर्शन करने के समय आपको बता दूं, जब आप बाबा के दर्शन करने आप जाओगे सुबह सुबह, तो सुबह में जाएं या शाम को जाएं, जब भी आपका मन करे, आप जिस समय भी आप बाबा के दरबार में आप जा रहे हो, नहा धो के पूरे स्वच्छ मन से, सच्चे मन से, सच्चे भाव के साथ आप जब जाते हो, तो वहां पे क्या है, खाटू धाम के पास में आपको बहुत सारी मिठाइयों की दुकान है। तो मिठाइयों की दुकान में जब आप पहुंचेंगे तो वहां पे तरह तरह की भोग बाबा को जो अर्पण किए जाते हैं, वो भोग वहां पे आपको मिलेगी। तो आप अपने बजट के हिसाब से देख सकते हैं कि आपको कौन सा सूट कर रहा है, आप उसके हिसाब से बाबा को भोग अर्पण कर सकते हैं। आप बाबा को 11 रुपए का प्रसाद भी भोग अर्पण कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 501 रुपए का ही प्रसाद भोग में लगाना है, बाबा ऐसा कभी नहीं कहते हैं। अगर आपके पास 11 रुपए की भी क्षमता नहीं है बाबा को चढ़ाने के लिए, आप खाटू धाम आए हो, परंतु मान लीजिए आपके पास 11 रुपए की भी क्षमता नहीं है, हार के आए हो, तो जरूरी नहीं है कि आपको भोग लेना ही है, भोग चढ़ाना ही है वहां से लेके। ऐसा मत सोचिए कि मैं खाली हाथ जा रही हूँ। अगर आप सच्चे मन से हार के बाबा के दरबार जा रहे हो, तो बस दरबार में बाबा श्याम के पास जाना आप, और उनसे कहना, बाबा मैं तो खाली हाथ आया हूँ आपके दरबार में, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। बस फिर देखना, और आंखें बंद करके बिल्कुल मत बोलना, बाबा की आंखों में आंखें डाल के बोलना ये बात। फिर बाबा का चमत्कार देखना। जो पहली बार खाटू धाम जा रहे हैं या जा चुके हैं और जो ऐसा नहीं किया है उन्होंने, एक बार वो जरूर करें। देखिए बाबा, आप जो वहां पे प्रसाद खरीदते हो 501 का, 100 रुपए का, देखिए कोई भी प्रसाद आप थोड़ा भी लेते हो तो वो प्रसाद कम से कम 50 रुपए से ऊपर का ही आता है। अच्छी मिठाई अगर आप खरीदते हो तो 50 रुपए से, अगर मान लीजिए आपके पर्स में 100 रुपए पड़े हुए हैं या 200 रुपए पड़े हैं, आप उसमें से 100 रुपए खरीद के आपने मिठाई खरीद ली बाबा को, तो बाबा कभी नहीं कहते कि अब मुझे 100 रुपए की मिठाई चढ़ाओ, मुझे 500 की चढ़ाओ, मुझे 1000 की चढ़ाओ तो मैं ज्यादा खुश हूंगा। ऐसा बाबा कभी नहीं कहते। अगर आपके पास बजट की प्रॉब्लम है, आपको पॉकेट परमिट नहीं कर रहा, तो कभी बाबा ये नहीं कहते कि मुझे आप अपने बचे हुए पैसे से मुझे मिठाई खरीद के दे दो। ऐसा मत सोचिए। आपके बच्चे हैं, आपकी परिवार के सदस्य आपके साथ हैं, उनके लिए सोचिए, उनको आप दर्शन कराइए बाबा को। बाबा वहां बैठ के हारे हुए को जीत दिलाने के लिए बैठे हैं। बाबा हारों हुए से पैसे लेने के लिए नहीं बैठे कि आप उनको पैसे देंगे तब बाबा खुश होंगे। बाबा ऐसा नहीं कहते हैं। देखिए बाबा ने मुझे ज्ञान दिया है, मैं आपको अपना बता रहा हूँ वो ज्ञान। इस ज्ञान को मानना नहीं मानना आपके ऊपर है, परंतु ये सच्ची बातें हैं।
बहुत श्याम प्रेमी ऐसे हैं, बहुत ऐसे श्याम प्रेमी हैं जो आज लाखों के कर्जे में डूबे हुए हैं, लाखों की कर्जे में डूबे हुए हैं। बाबा के दरबार हार के जा रहे हैं, किसी कारण से जा रहे हैं। उनके पास इतना कर्जा है कि अगर वो 50 या 100 रुपए भी खर्च करें तो उसके लिए उनको लगता है कि बाबा, ये भी 50-100 रुपए भी ऐसा लगता है जैसे 5 लाख के बराबर है। तो ऐसे श्याम प्रेमी के लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर बाबा को कुछ चढ़ाना ही है तो बाबा के लिए आप अपने घर से बना हुआ कुछ लेके जाओ। अगर आपको लग रहा है कि वहाँ खाटू धाम में महंगी मिठाइयाँ हैं, देखिए मिठाई तो हर जगह महंगी है, सब चीज़ महंगी हो गई है, तो मिठाइयाँ भी जाहिर सी है बहुत महंगी हो गई। आप थोड़ा भी मिठाई खरीदोगे तो कम से कम 50 या 100 रुपए की ऊपर ही आएगी वो, जिसमें आपके परिवार में काफी सारे सदस्य होते हैं। आप अगर बांटते भी हो तो मुश्किल से थोड़ा थोड़ा बटेगा उस सब में। बाबा को भोग लगने के बाद अगर आप बांटते हो तो थोड़ा थोड़ा बटेगा। परंतु ये सही बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप बाबा का भोग अपने घर में बनाइए, बाबा के लिए अपने घर से कुछ बना के ले जाइए। अगर आप चाहते हो कि खाली हाथ न जाओ आप, तो मैं ये वीडियो बना के आपको इसलिए बता रहा हूँ, आपको इसलिए समझा रहा हूँ, अपने साथ बाबा के लिए अपने घर से कुछ बाबा के लिए बना के ले जाइए। बनाने के लिए आप क्या बनाएंगे? तो बहुत सारी चीजें बनाते सकते हैं आप। जो आप सात्विक भोजन अपने घर में खाते हैं, बाबा के लिए आप वो बना सकते हैं। बाबा के लिए खीर बना सकते हैं, बाबा के लिए चूरमे की लड्डू बना सकते हैं, बाबा के लिए बूंदी की लड्डू बना सकते हैं अपने घर में। बहुत तरीके हैं, बहुत सारी मिठाइयां हैं जो बाबा के लिए आप अपने घर में बना सकते हो। बाबा का कोई स्पेशल नहीं है कि बाबा यही खाते हैं। अगर आप सच्चे मन से, सच्चे भाव से खाली हाथ नहीं जाना चाहते हो, बाबा के लिए कुछ लेके जाना चाहते हो, सच्चे मन से जा रहे हो, खाली हाथ नहीं जाना चाहते हो, तो कुछ ना कुछ घर से ही बना के आप बाबा के दरबार पहुंचो। क्योंकि वहां पहुंचने के बाद घर से बना हुआ चीज को जब आप अपने प्यार से बाबा के लिए टिफिन में लेके जाके दूर से ही चढ़ाओगे ना, बाबा को दिखाओगे, बाबा मैं आपके लिए लेके आई हूँ, कसम से बाबा आपके हो जाएंगे। सही कह रहा हूं। जो भी श्याम प्रेमी है, मेरी बातों को अगर अगर आप ध्यान से सुनोगे, ध्यान दोगे और आप मानोगे, एक बार आजमा के देख लेना। काम नहीं बना तो मेरी वीडियो कभी मत देखना आप, मैं यही बोलूंगा। ये बाबा का आदेश है, बाबा का कहना है। नहीं है पैसे आपके पास, क्यों खर्च कर रहे हो अपने पैसे? आप मत भ्रम पालो दिमाग में अपने कि मुझे 100 रुपए 200 रुपए की चीज चढ़ानी है, जेब में पैसे नहीं है फिर भी आप चढ़ा रहे हो। अपने बच्चों को दूध पिलाओ, अपने बच्चों को आप खाना खिलाओ। बाबा नहीं है उस पैसे के भूखे, बाबा आपके भाव के भूखे हैं। जो मंदिर में आप बाबा के लिए भाव में लाए हो, देखना जिंदगी बदल देगा बाबा आपकी। हो सके तो अगर खाटू धाम जाते हो, खाटू धाम में जाने के बाद कहते हैं वहां से कुछ ना कुछ खरीद के जब लाते हैं तो बहुत शुभ होता है। बाबा के दर्शन करने के लिए जब आप लाइन में लगते हो, जिग जैग में खड़े होते हो, जिग जैग में में लगने के बाद जब आप बाबा की दरबार पे सीढ़ी के पास पहले पहुंचते हो, अपने दोनों हाथ खड़े होके जब सीढ़ी से ऊपर जाते हो, मोबाइल से फोटो मत खींचते रहना। अगर पहली बार जा रहे हो तो मोबाइल से फोटो खींचना मत, टाइम नहीं मिलेगा बिल्कुल आपको। 3 मिनट का 2 मिनट के दर्शन मिलते, इतनी भीड़ होती है कि दर्शन का इतना लंबा समय नहीं मिलेगा आपको। लाइन में घुस गए, लाइन में घुसने के बाद आप जब ऊपर चढ़ जाओगे दरबार में, ऊपर चढ़ने के बाद बाबा को देखना, और जितनी बातें मैंने बताई हैं बाबा से आप वो बातें वहीं पे कहना। वहां पे वो सारी बातें बाबा से आप कहना। 1 सेकंड में आप सब कुछ देख लेंगे बाबा। बाबा सबको देखते हैं। जो वीआईपी बन के जाता है ना, वीआईपी लाइन में दर्शन करता है, बाबा उसकी नहीं सुनते हैं उतनी। आप मेहनत करके इतनी दूर से खाली हाथ बाबा के दरबार गए हो, बाबा के लिए अपने हाथ से कुछ बना हुआ, अपने घर का बना हुआ कुछ लेके गए हो, तो बाबा
सबसे पहले आपकी सुनेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। जब आप बाबा को देख लोगे ना, सच कहता हूँ आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आप देखना, उस दिन से जो भी आप काम करते आए हो, आपके सिर के ऊपर लाखों रुपए का कर्जा भी होगा ना, या कुछ भी करते आ रहे हो जो आप अभी तक लाइफ में, वो सभी आप छोड़ दोगे और सिर्फ बाबा की ही गुणगान करते रहोगे हर वक्त, और बाबा के बारे में ही सबको बताते रहोगे। दर्शन कर लिए, दर्शन करके आप बाहर आ गए लाइन से, वहाँ बालाजी का मंदिर है। दर्शन जब आप दरबार में गर्भगृह में दर्शन करते हो, दर्शन करने के जब बाहर निकल जाते हो तो बाहर निकलते ही बालाजी का दरबार है, वहाँ पे माथा टेकिए। वहाँ माथा टेकने के बाद बाहर आ जाइए। बाहर आने के बाद खाटू धाम में थोड़ा सा फिर से वापस आप जाएंगे तो शाम कुंड है, आगे कुंड है बाबा का, वहाँ शीतला माता का मंदिर है, वहाँ पे जाके माथा टेकिए। वहां पे माथा टेकिए बाबा के दरबार में। वो घूमने के बाद आगे थोड़ा आगे जाएंगे, गौशाला है। गौशाला में हरी पत्तियां, अगर हो सके तो अपने साथ हरी पत्तियां रिंगस में मिल जाएगा या जयपुर में मिल जाएगी, या अपने साथ हरी पत्ते लेके जाएं। वहां पे गौशाला है, गौशाला में गाय को वो हरे पत्ते खिलाएं। गौ माता की अगर आपने सेवा कर दी ना, किस्मत बुलंद हो जाएगी आपकी। गौ माता के दर्शन करें। दर्शन करने के बाद श्याम बगीची वहीं पास में, श्याम बगीची में देखें, दर्शन करें। वो होने के बाद आप वहां से सीधा अपने धर्मशाला में आ जाए। ये सब दर्शन करने के बाद देखिए, इतना ही करना है। बाबा की, मुझसे कोई किसी ने पूछा कि बाबा की मंदिर में जाके बाबा की पूजा कैसे करनी है। बाबा की पूजा कैसे करनी है, बाबा की कोई विशेष पूजा विधि नहीं है। बार बार बोल रहा हूं, आप जब चले जाते हो ना मंदिर हार के, और वहां जाके सिर्फ बाबा को धूप लगाते हो, बाबा का जयकारा बोलते हो। जयकारा में क्या क्या बोलना है? हारे के सहारे की जय, खाटू नरेश की जय, श्याम प्यारे की जय, बिगड़ी बनाने वाले की जय, लाज बचाने वाले की जय। और भी बहुत सारे जयकारे हैं, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। तो सभी श्याम प्रेमी को इतना ही कहूंगा, बाबा पे भरोसा रखिए। बाबा सबकी सुनते हैं, बाबा सबकी बिगड़ी बनाते हैं। अगर आपकी लाइफ में कुछ भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, और पहली बार आप खाटू धाम किसी से सुन के या हार के जा रहे हो, तो एक बार आप जरूर जाएं। जाने के बाद प्रसाद या भोग के बारे में मैंने आपको बता दिया। हाँ, एक चीज और बता दूं, खाटू धाम में जाने के बाद वहाँ तस्वीर वगैरह, जो बाबा की तस्वीर मिलती है, बहुत महंगी मिलती है तस्वीर। 400, 500, 1000, 1500, 150, 200 ऐसे रेट में मिलती है। बाबा कभी नहीं कहते कि तुम इतने सारे पैसे दे के तुम ये तस्वीर खरीदो। अरे तस्वीर खरीदनी है ना, आपको बता रहा हूँ, अगर आपके पास पैसे नहीं है ना, तो तस्वीर को आपको बता रहा हूँ, एक बाबा के दर्शन के पोस्ट हर रोज फेसबुक या व्हाट्सएप ग्रुप, अगर फेसबुक जानते हो तो फेसबुक पे आपको बता दूं, फेसबुक लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फेसबुक में हर रोज दर्शन आते हैं। मेरा एक फेसबुक का पेज है, SKT गुरुजी का नाम से फेसबुक का पेज है। SKT गुरुजी के फेसबुक पे आप जाएंगे तो वहां आपको बाबा के दर्शन के बहुत सारे फोटोज मिल जाएंगे, जो हर रोज सुबह प्रातः दर्शन होते हैं, संध्या के दर्शन होते हैं, वो सारे फोटोज आपको वहां पे मिल जाएंगे। और मेरा ही नहीं, किसी और के में या कहीं से भी आप फेसबुक पे जाएंगे तो बाबा की फोटो आपको बहुत सारी जगह मिल जाएगी। आप वहां से जाके उस फोटो में से एक फोटो को कलर प्रिंट करा लीजिए। 10 रुपए लगेंगे मात्र कलर प्रिंट के। और कलर प्रिंट के बाद प्रिंट निकाल लीजिए। निकालने के बाद उस तस्वीर को आप एक कार्टून के गत्ते के साइज नाप के उस तस्वीर पे चिपका दीजिए, क्योंकि जो वो प्रिंट निकलेगा वो तो कागज A4 साइज के कागज पे निकलेगा। अब A4 साइज की कागज को अगर आप लगा देते हो तो वो फट भी सकता है। तो आप क्या करोगे, उसको एक आप उस पर लगा दोगे, कार्टून ले लोगे, कार्टून आपको मिल जाता है, कार्टून के ऊपर उस पेज को आप लगा दीजिए। उस पेज को लगाने के बाद, चिपकाने के बाद, एक प्लास्टिक की कवर आती है जो बच्चों की कवर पे चढ़ाते हैं ना,
प्लास्टिक की कवर, उस कवर से उसको पूरा टेप लगा के बंद कर दीजिए, ताकि पानी वगैरह पड़ने से वो फोटो खराब ना हो। क्योंकि आपने कलर फोटो कराया ना, कलर फोटो जेरॉक्स कराया। बस उस फोटो को लेके जब भी आप एक बार खाटू धाम जाओ, उस फोटो को लेके जाना अपने साथ, और जब जाओ मंदिर में अपने साथ तो उसी फोटो को बाबा को दिखाना। बाबा उस फोटो में आ जाएंगे आपके पास, और उस फोटो को जीवन भर अपने पास रखना, अपने घर में लगा के रखना। नहीं खरीदना यार 500, 1000, 400 नहीं है। अगर बजट थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, बजट प्रॉब्लम आ रहा है, बाबा कभी नहीं कहते मेरी इतनी महंगी महंगी तस्वीर लगाओ घर में। आजकल बहुत सारी तस्वीर आती है महंगी महंगी। भाई अगर बाबा जब आपको देंगे, जब किसी लायक बना देंगे, तब आप लगाना इस तस्वीरों को। तब क्या 500 या 1000 जब आप किसी लायक बन जाओगे ना, जब लाख रुपए महीना कमाओगे, तब जाके इन तस्वीरों को लगाना। बाबा की आशीर्वाद बनी रहेगी। मेरी एक एक बात में सच्चाई है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो धन से वंचित है, धन की कमी है, परंतु श्याम दरबार जाते हैं, मन में बहुत सारी वहम पाल के जाते हैं कि ये नहीं किया तो कैसा होगा, वो नहीं किया तो कैसा होगा, बाबा नाराज हो जाएंगे। कुछ नहीं होता, कोई बाबा नाराज नहीं होंगे। बाबा आपके भाव, आपके दिल को देखते हैं। दिल सच्चा होगा ना तो बाबा नाराज नहीं होंगे। आपको अपने सिर आंखों पे बिठा लेंगे बाबा, अगर आप सच्चे भाव, सच्चे मन से आप बाबा के दरबार में जा रहे हो। जो आप रो रहे हो ना अभी, पूछ रहे हो मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरा साथ वैसा हो रहा है, बस सोच, अपनी जो सोच है ना, सकारात्मक रखना, और जो जो मैंने बताया है एक एक बात पे अमल करना, सोचना। मेरी वीडियो पता नहीं आपको पसंद आएगी कि नहीं आएगी, मुझे नहीं पता। आप देख भी रहे हो या नहीं देख रहे हो मुझे नहीं मालूम, बट जो जो बाबा ने मुझे बताया है वो सारी बातें मैंने आपको, थोड़ा सा लंबा हो गया ये वीडियो, पर बताया जरूर, समझाया है। मानना नहीं मानना आपकी मर्जी है। कुछ भी भूल बंद से मैंने कुछ बोल दी हो, कम या ज्यादा, तो क्षमा प्रार्थी हूँ। बाकी बाबा का जो आदेश था, बाबा की जो आज्ञा थी, वो मैंने अपने मुख द्वारा आपको बताया है। जय श्री श्याम। कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हो इसके अलावा, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। मैंने अपने घर में भी ऐसे ही एक बाबा की तस्वीर लगाई है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। प्रिंट आउट निकाल के, कलर प्रिंट आउट निकाल के, पन्नी लगाकर आप श्याम बाबा की तस्वीर को अपने घर में लगाओ और हर रोज पूजा करो। देखना बाबा इतने भाव से आपकी उस तस्वीर में आएंगे कि आप 1 लाख की भी तस्वीर खरीदेंगे ना, और जो आपने प्रेम से निकाला प्रिंट आउट, उस तस्वीर, उसके मुकाबले इतनी शक्ति मिलेगी ना आपको आपके घर में कि आप सोच भी नहीं पाओगे। एक बार करके जरूर देखना यार। पैसे वाले हो ना आप सोच रहे हो मेरे पास पैसा, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। कुछ नहीं है इंसान के बस में, सब कुछ बाबा देख रहे हैं। पैसा बाबा का है दिया हुआ, आपका नहीं है। आप ये मत सोचो कि पैसा आपका है, आपका कुछ भी नहीं है, सब बाबा का दिया हुआ है। बाबा को, बाबा का ही दिया हुआ बाबा पे ही अर्पण करोगे, कुछ खुद का भी तो अर्पण करो। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।